फ्रेंड्स, अब आपके बच्चे को डायग्नोज हो गया है ब्रोंकियल एस्थमा, एलर्जी, वीजिंग, ब्रोंकियोलाइटिस, बहुत कुछ आपके डॉक्टर ने शायद बताया है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि अब मैं क्या करूं। डॉक्टर ने तो बोल दिया इनहेलर ले लो, नेबुलाइजर ले लो एंड आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए। मुझे ये इनहेलर लेने चाहिए या फिर नेबुलाइजर या फिर सिरप लेनी चाहिए, तो क्या बेस्ट है मेरे बच्चे के लिए। इनहेलर को लेकर लोगों ने इतना कुछ फैला रखा है, इतना कुछ हमारे दिमाग में हो रखा है, पता नहीं इनहेलर दे दूंगी तो बच्चे को क्या हो जाएगा। तो जस्ट मैं आपके एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि हमें इनहेलर यूज क्यों करने हैं, इसका क्या बेनिफिट है, सिरप क्यों यूज नहीं करना है। तो जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा सांस का रास्ता है, देखिए। और ये प्रॉब्लम जो आपको बताई है डॉक्टर साहब ने, ये प्रॉब्लम यहाँ सांस के रास्ते की है, सांस का रास्ते की इस जगह भी, या जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं इस जगह की प्रॉब्लम है। यहाँ पर बलगम बहुत ज्यादा बनता है, जितना बनना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा बनता है, और हमें इस बलगम को कम करना है जो इस जगह पाया जाता है, ठीक है जी। तो इसको कम करने के क्या तरीके हैं, हमें दवा को यहाँ पे पहुंचाना है। अब यहाँ पे दवा पहुंचाने के दो तरीके हैं, या तो इस रास्ते से हम मुंह से कोई दवाई दें, दवाई मुंह से पेट में जाएगी, पेट से आंतड़ियों में जाएगी, और आंतड़ियों से ये रास्ता बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, खून के रास्ते, ये लीवर से होते हुए हार्ट में होते हुए पूरी बॉडी में घूमेगी, और कुछ हद तक दवा जो है हमारे सांस के रास्ते में भी पहुंचेगी। लेकिन ज्यादातर दवाई जो है आपके पेट से, आंतड़ियों से, ब्लड से होते हुए आपके हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में, हर जगह जाएगी। जैसे कि आप इस डायग्राम से देख रहे हैं, लंग्स में भी जाएगी, बट हार्ट के थ्रू ये ब्रेन में भी जाएगी, इंटेस्टाइन में भी जाएगी, और रेस्ट ऑफ द बॉडी मतलब पूरे शरीर में जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि ये सारी दवाई हर जगह जाए, हम उसका एक लोकल इफेक्ट चाहते हैं। लोकल इफेक्ट का क्या मतलब है, साइड प्लेसेस मींस गट, किडनी, ब्रेन, मतलब आंतड़ियां, दिमाग, किडनीज में ना जाए, और सिर्फ जहां चाहिए वहीं जाए। इसको हम बोलते हैं लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जहां हमें दवाई चाहिए वहीं जाए। मान लीजिए आपको आंखों की एलर्जी है, आप क्या करते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं। मान लीजिए आपको स्किन एलर्जी है, तो आप क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं। मान लीजिए आपको अब नाक की एलर्जी है, तो आप नेजल ड्रॉप्स डालते हैं। लेकिन अगर आपको सांस की एलर्जी है, क्या आप सांस के रास्ते में क्रीम लगा सकते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्या आप सांस के रास्ते में कोई बूंदे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो आपको क्या चाहिए, ऐसी दवाई जो साइड में ना जाए, डायरेक्ट लोकल इफेक्ट दिखाए। लोकल इफेक्ट मींस डायरेक्ट नाक से या मुंह से होते हुए फेफड़ों की तरफ जाए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दवा अगर यहीं पहुंचेगी तो साइड में नहीं जाएगी, तो जो आप ये साइड इफेक्ट का कॉलम देख रहे हैं ये नहीं आएगा। ना दवाई आपकी किडनी में जा रही है, ना ब्रेन में जा रही है, डायरेक्ट वहीं जा रही है जहां पे हमें चाहिए, ठीक है जी। तो अगर हम इस तरीके से लोकल इफेक्ट यूज करेंगे तो आपका ये नेबुलाइजर, इनहेलर सिर्फ वहीं पे असर करेगा जहां चाहिए। दूसरा फायदा ये है सर, जो भी आप दवाई मुंह से, सिर्फ, टैबलेट, इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, वो mg, आपने कभी भी ड्रग के ऊपर देखा होगा मिलीग्राम्स लिखा होता है। मिलीग्राम का मतलब आप समझते हैं, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा, मतलब अगर ये ग्राम है तो वो बिल्कुल कम। और जो दवाई हम इनहेलर के थ्रू या नेबुलाइजर के थ्रू देते हैं, दिस इज इन माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम का मतलब है अगर मिलीग्राम इतना है तो उसका भी 1000वां हिस्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप डेली सुबह शाम पंप से, इस पंप से दवाई ले रहे हैं, तो आपके शरीर में जो दवाई पहुंचने वाली है उतनी दवाई पहुंचेगी 3 साल में जो आपके टेबलेट के रूप में पहुंच जाती है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया शायद, तो स्क्रीन के थ्रू आपको मैं दिखा रहा हूं। जो ये नेबुलाइजर, जैसे 1 मिलीग्राम या कोई भी आप गोली लेते हैं, कितने mg की होती है, 5 mg, 10 mg, 100 mg। 100 mg का मतलब क्या हुआ, 100,000 माइक्रोग्राम, मतलब 1,00,000 माइक्रोग्राम। और जो हम इस इनहेलर या नेबुलाइजर से दवाई देंगे वो सिर्फ और सिर्फ 50 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम तक दवाई होती है। और जो आप टैबलेट के रूप में मुंह के रास्ते, पेट के रास्ते भेज रहे हैं, वो 1,00,000 माइक्रोग्राम तक होती है। अब सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को इतनी ज्यादा दवाई देने के लिए तैयार हैं? वो दवाई जो शरीर के हर हिस्से में जा रही है, डोज 1000 गुना ज्यादा जा रही है, तो क्या बेटर है, आप खुद बताइए। सिरप बेटर है, टैबलेट बेटर है, या फिर इनहेलर बेटर है? ये दवाई आपके शरीर के हर हिस्से में जा रही है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। लोकल इफेक्ट, दवाई जहां चाहिए वहीं पहुंच रही है, शरीर के हर हिस्से में नहीं पहुंच रही है। तो
दिस विल रिजल्ट इन ए हैप्पी चाइल्ड, नो साइड इफेक्ट्स। नाउ विच इज बेटर, आपको क्या लगता है, इनहेलर या सिरप? आई एम श्योर अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों इनहेलर या नेबुलाइजर को प्रमोट कर रहा हूं। अगला सवाल होता है कि क्या इससे आदत पड़ जाएगी? सर ऐसे है, ये जो एलर्जीज होती हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये एलर्जीज कई बार सारी उम्र भी रह सकती हैं, बट बच्चों की ज्यादातर एलर्जीज टाइम के साथ मीन्स 8-10 साल के आसपास खत्म हो जाती हैं। नेजल एलर्जी, नाक की एलर्जी या स्किन एलर्जी, ये कई बार सारी उम्र रह सकती हैं। तो हम दवा तब तक देते हैं जब तक जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप दवा नहीं भी देंगे तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चे को हैबिट हो जाती है, अगर बच्चा सारा दिन बीमार रहता है, बार बार दवाइयां लेता है, उसके जो साइड इफेक्ट हैं या बच्चे की जो बैठने की आदत है वो सारी उम्र रहने वाली है। तो बच्चे की अस्थमा तो ठीक हो जाएगा, बच्चे की एलर्जी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो इस वक्त ना खेलने ना कूदने और बार बार हॉस्पिटल जाने से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आनी है वो सारी उम्र रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इनहेलर से, नेबुलाइजर से मत डरिए, प्लीज इसको यूज कीजिए। अगर आपके कोई कंसर्न है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद। फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।